हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग मतलब पीटी में इंटरव्यू अगर आप देने जाते हैं तो वो टाइम पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके क्या क्या आंसर आपको देने हैं ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, फिल्म इंटरप्रिटेशन, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए हुए हैं। उसके अलावा पीटी का भी मैंने एक वीडियो बनाया था बराबर, तो वो बहुत पुराना वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो नए ऐड किए हुए हैं। ये जो पुराना वीडियो था वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में मेरे पास टोटल 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन पेनिट्रेंट टेस्टिंग, बराबर। तो स्टेप वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। तो एज आप लेवल 2 टेक्नीशियन जॉब करने जाते हैं तो आपको स्टेप पता होने ही चाहिए कि पीटी में कौन कौन से स्टेप में पीटी किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल 6 बेसिक स्टेप है बराबर जो आपको फॉलो करने हैं वाइल यूजिंग डाई पेनिट्रेंट सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड, बराबर। तो ये जो स्टेप है ये आपके सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वाटर वॉशेबल है, पोस्ट इमल्सिफिकेशन मेथड भी है, ठीक है। तो इसका भी स्टेप अगर आपको पूछे तो आपको पता होने चाहिए। पर जनरली इंडिया में ये सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड ज़्यादातर यूज होता है तो इसके स्टेप आपको पूछेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पार्ट को प्री क्लीन करना है, उसके बाद पेनिट्रेंट अप्लाई करके ड्वेल टाइम देना है, ठीक है। ड्वेल टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीटी में। उसके बाद सरफेस पेनिट्रेंट आपको रिमूव करना है, उसके बाद डेवलपर अप्लाई करके डेवलपमेंट टाइम देना है। ये डेवलपमेंट टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन करना है, बराबर। तो आप एज ए लेवल 2 इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो टाइम पे ये इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन कैसे किया जाता है इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एएसएमई का जो कोड है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में आपको इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन कैसे करना है, मतलब कि इंडिकेशन कौन सा एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिपेयर देना है, ये मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो पोस्ट क्लीनिंग का है, बराबर। तो ये 6 स्टेप है वो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, बराबर। तो प्रिंसिपल जो है इसका कैपिलरी एक्शन है, बराबर। तो ये कैपिलरी एक्शन कैसे काम करता है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज कैपिलरी एक्शन which allows the penetrant to enter in the opening of the defect remain there when the liquid is removed from the material surface and then re-emerge on the surface on application of a developer which has capillary action similar to bloating, बराबर। तो कैपिलरी एक्शन से आपका जो पेनिट्रेंट है वो एंटर होगा जो जहाँ भी आपका डिसकंटिन्यूटी या डिफेक्ट होगा, और जब आप डेवलपर अप्लाई करेंगे तो वो टाइम पे सिमिलर कैपिलरी रिवर्स कैपिलरी एक्शन से आपको इंडिकेशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कैपिलरी एक्शन है ये प्रिंसिपल पेनिट्रेंट टेस्टिंग में यूज किया जाता है, बराबर। इसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेनिट्रेंट टेस्टिंग, बराबर। तो पीटी में जनरली 2 टाइप से
डाई के हिसाब से, मतलब जो पेनिटन है उसके जो डाई रहते हैं, बराबर, वो दो टाइप के डाई रहते हैं, आइदर फ्लोरोसेंट और कलर कॉन्ट्रास्ट, बराबर। तो दो टाइप से पेनिटन टेस्टिंग किया जाता है। उसके अलावा ये जो कलर कॉन्ट्रास्ट है उसको विजिबल भी आप बोल सकते हैं, बराबर। तो दो टाइप से पीटी किया जाएगा, फ्लोरोसेंट पीटी और विजिबल पीटी। दे कैन देन बी यूज विथ एनी ऑफ द थ्री मेथड ऑफ क्लीनिंग, बराबर। तो क्लीनिंग के हिसाब से देखने बैठे तो यहाँ पे तीन टाइप से पीटी किया जाएगा। एक है वाटर वॉशेबल, दूसरा है पोस्ट इमल्सिफाइंग और तीसरा है सॉल्वेंट रिमूवेबल, बराबर। तो अगर आपको क्लीनिंग के हिसाब से पूछे तो यहाँ पे तीन टाइप से होगा, वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफाइंग और सॉल्वेंट रिमूवेबल। और अगर आपको डाई के हिसाब से पूछे, बराबर, तो कलर कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरोसेंट, ये दो टाइप से पीटी किया जाता है, बराबर। और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर इज डाई पेनिटन, दैट इज सॉल्वेंट रिमूवेबल, बराबर। तो जनरली सॉल्वेंट रिमूवेबल है, उसकी पोर्टेबिलिटी अच्छी होती है, इसके लिए ये जनरली सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिटन टेस्टिंग ज़्यादातर यूज होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, विच डिसकंटिन्यूटीज इन वेल्ड कैन बी कॉमनली डिटेक्टेड बाय लिक्विड पेनिटन टेस्टिंग, बराबर। तो कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी आपको वेल्डिंग में मिल सकती है? तो लिक्विड पेनिटन टेस्टिंग कैन डिटेक्ट सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट सच एज क्रैक्स, सरफेस पोरोसिटी, अंडरकट एंड फटीग क्रैक, बराबर। तो सबसे पहली बात तो ये कि सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट जो है वही आपको पीटी में मिलेगा, बराबर। तो क्रैक है, पोरोसिटी है, अंडरकट है या फटीग क्रैक है इन सर्विस में, ये सब इंडिकेशन जो है आपको पीटी में मिल सकता है। उसके बाद व्हाट आर द फोर मेथड्स ऑफ पेनिटन सिस्टम, बराबर। तो यहाँ मैंने आगे बात किया कि वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफाइड और सॉल्वेंट रिमूवेबल आपका पेनिटन मेथड है, बराबर। तो उसमें अगर आप कोड के हिसाब से बात करें तो इसमें मेथड जो है वो अलग अलग ऐसे चार टाइप से डिवाइड किए गए हैं। तो मेथड ए अगर बोलते हैं आप तो वो वाटर वॉशेबल मेथड बोला जाता है। मेथड बी आप बोले तो पोस्ट इमल्सिफेबल लिपोफिलिक मेथड जो है उसको मेथड बी बोला जाता है। मेथड सी जो है वो सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड है और मेथड डी जो है वो पोस्ट इमल्सिफेबल हाइड्रोफिलिक मेथड है, बराबर। तो इसमें चार टाइप से ऐसे पीटी का मेथड है, बराबर। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। उसके अलावा पेनिटन टेस्टिंग प्रोसीजर कोड पूछ सकते हैं, बराबर। मतलब कि कौन से कोड के हिसाब से मेथड जो है पीटी का कौन से कोड के हिसाब से किया जाता है। तो इसमें एएसएमई सेक्शन 5 उसका आर्टिकल 6 जो है उसमें आपको पीटी का मेथड मिल जाएगा। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन करते हैं तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है वो आपको कौन सा फॉलो करना है। तो इसके लिए एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 आपको फॉलो करना है। उसमें अपेंडिक्स 8 आप देखोगे तो उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, इसमें मैंने पीटी और एमटी दोनों का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो उसमें आपको ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पीटी का मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वेरिएबल, एक्सप्लेन एनी टू, बराबर। तो एसेंशियल वेरिएबल कौन से है, नॉन एसेंशियल वेरिएबल क्या है, बराबर, ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वेरिएबल आर गिवन इन एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6, उसका जो एक टेबल है, बराबर। तो आर्टिकल 6 आप ओपन करोगे तो पहले या दूसरे पेज पे ये टेबल मिलेगा, टेबल T621.1, बराबर। तो उसमें आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल मिलेंगे। तो ये एक्चुअली है क्या, तो चेंज इन एसेंशियल वेरिएबल रिक्वायर्ड रिक्वालिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर while change in non-essential variable doesn't require requalification of procedure।
बराबर। तो इसमें एक पूरा टेबल है, वो टेबल में क्या दिया है कि एसेंशियल वेरिएबल जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। बराबर। अगर आपको एसेंशियल वेरिएबल है वो चेंज करने हैं तो आपको प्रोसीजर जो है वो रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। बराबर, मतलब कि पूरा प्रोसीजर है वो फिर से बनाना पड़ेगा जो आप वेरिएबल चेंज करते हैं उसके हिसाब से। बराबर। और नॉन एसेंशियल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल है जिसको आप चेंज करोगे तो रिक्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बराबर। तो देखिए, एसेंशियल वेरिएबल का एग्जांपल ये है मेथड ऑफ अप्लाइंग पेनिटन। बराबर। तो अगर आपने आपकी प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि आपको पेनिटन जो है वो स्प्रे से अप्लाई करना है। बराबर। तो ये एसेंशियल वेरिएबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि आपको पेनिटन जो है वो स्प्रे से ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अभी आपको पेनिटन जो है वो कपड़े से लगाना है या इमर्शन टेक्निक से लगाना है तो इसके लिए आपको प्रोसीजर का रिक्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। बराबर। तो एसेंशियल वेरिएबल जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये हमेशा याद रखना है। अगर आपको चेंज करना है तो प्रोसीजर का रिक्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए, मेथड ऑफ रिमूविंग एक्सेस सरफेस पेनिटन। बराबर। तो ये भी एसेंशियल वेरिएबल है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा मेथड ऑफ अप्लाइंग डेवलपर। बराबर। तो डेवलपर अप्लाई जो आप करते हैं जनरली स्प्रे से करते हैं तो वो भी एसेंशियल वेरिएबल है। तो अगर आपको डाई डेवलपर यूज करना है तो डाई डेवलपर आप इमर्शन करके भी यूज कर सकते हैं, तो वो एसेंशियल वेरिएबल है। अगर आपने स्प्रे लिखा हुआ है प्रोसीजर में, बराबर, तो डेवलपर आपको स्प्रे ही करना पड़ेगा। बराबर। अभी नॉन एसेंशियल वेरिएबल की बात करें तो देखिए, एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल वेरिएबल इसमें है पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। बराबर। पर्सनल क्वालिफिकेशन मतलब कि आपने पर्सनली जो पढ़ाई किया है, जो क्वालिफिकेशन है आपके पास, बराबर, उसका कोई रिक्वायरमेंट एसेंशियल नहीं है। बराबर। जैसे कि आपने डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है, बराबर, तो ये नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। बराबर। आपने डिप्लोमा किया है और दूसरा कोई बंदा आया तो उसने आईटीआई या डिग्री किया है, उसको पीटी करना है। बराबर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा पोस्ट एग्जामिनेशन क्लीनिंग टेक्निक। बराबर। तो आपका टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको क्लीनिंग करना है पार्ट का, तो वो जो टेक्निक आप यूज करते हो उससे भी वो भी नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। बराबर। कैसे भी आप क्लीन कर सकते हो। बराबर। तो ये नॉन एसेंशियल वेरिएबल हुए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज मिनिमम लाइट इंटेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर विजिबल एंड फ्लोरोसेंट पीटी। बराबर। तो यहाँ पे विजिबल मतलब कि कलर कॉन्ट्रास्ट आप पीटी करते हो तो मिनिमम लाइट इंटेंसिटी शैल बी 100 फूट कैंडल, मतलब कि 1076 लक्स फॉर विजिबल और कलर कॉन्ट्रास्ट पेनिटन टेस्ट। बराबर। तो विजिबल के लिए इतना आपको लाइट इंटेंसिटी चाहिए, 1076 लक्स या उससे ज्यादा। For fluorescent PT, UVA light shall achieve minimum of 1000 microwatt per centimeter square on the surface of the part being examined throughout the examination. बराबर। तो फ्लोरोसेंट पीटी जब आप करते हो तो यूवीए लाइट का आपको यूज करना है, तो वो टाइम पे यूवीए लाइट का जो इंटेंसिटी है वो 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे ज्यादा होना चाहिए। बराबर। उसके अलावा इट शैल बी परफॉर्म ऑन अ डार्कन एरिया विथ मिनिमम एम्बियंट लाइट वाइट लाइट लेवल ऑफ 2 फूट कैंडल 21.5 लक्स मेजर्ड विथ अ कैलिब्रेटेड वाइट लाइट मीटर एट द एग्जामिनेशन सरफेस। बराबर। तो यहाँ पे जब भी आप फ्लोरोसेंट पीटी करते हो तो वो टाइम पे मिनिमम एम्बियंट वाइट लाइट है उसका लेवल बता रहे हैं। बराबर। तो 2 फूट कैंडल जितना लाइट होना चाहिए। जहाँ पे आप पीटी कर रहे हो तो वहाँ पे पूरा एरिया जो है वो डार्क रहेगा, पर थोड़ा सा लाइट यहाँ पे रहता है। कितना चाहिए? तो 2 फूट कैंडल जितना लाइट है वो रहना चाहिए। और ये मेजर करने के लिए आपको वाइट लाइट मीटर जो है उसका यूज करना है।
बराबर। तो फ्लोरोसन में दो रिक्वायरमेंट है। जो आपका यूवी ए लाइट है उसके लिए 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एम्बियन वाइट लाइट है उसके लिए 2 फुट कैंडल चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सपोज यू हैव फाउंडेड रिजेक्टेबल इंडिकेशन ऑन वेल्ड सरफेस, विच इंफॉर्मेशन शुड बी मिनिमम रिकॉर्डेड इन द रिपोर्ट। बराबर। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है कि सपोज आपको कोई रिजेक्टेबल इंडिकेशन मिलता है, बराबर, वेल्डिंग पे कोई रिजेक्टेबल इंडिकेशन मिलता है पीटी में, तो जो आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो एज ए लेवल 2, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे रिजेक्टेबल इंडिकेशन शैल बी रिकॉर्डेड, बराबर। तो सबसे पहले तो आपको जो रिजेक्टेबल इंडिकेशन मिला है उसका रिकॉर्ड करना है आपको। उसके लिए अलग से एक आपको शीट बनाना पड़ेगा, और उसमें एज अ मिनिमम द टाइप ऑफ इंडिकेशन, मतलब कि जो आपको इंडिकेशन मिला है वो लीनियर है या राउंडेड है, वो पहले आपको डिसाइड करना है। मतलब कि उसका टाइप डिसाइड करके वो रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा उसका लोकेशन क्या है, बराबर। तो पूरा जो वेल्डिंग है उसमें आपको एक्सिस वगैरह सब डिफाइन करके उसका लोकेशन बताना है। एंड एक्सटेंड, बराबर। एक्सटेंड मतलब कि उसका लेंथ या डायामीटर आपको मेजर करना है, बराबर। तो या फिर ये अलाइन इंडिकेशन है कि नहीं वो भी आपको बताना पड़ेगा। शैल बी रिकॉर्डेड, बराबर। तो यहाँ पे 3 चीज है वो आपको ध्यान में रखना है, 3 चीज रिकॉर्ड करना जरूरी है मिनिमम। सबसे पहला तो टाइप ऑफ इंडिकेशन, दूसरा लोकेशन, और तीसरा एक्सटेंड, बराबर। तो आपको रिजेक्टेबल इंडिकेशन मिलता है तो टाइप, लोकेशन और एक्सटेंड, ये 3 चीज रिकॉर्ड करना जरूरी है। उसके बाद व्हाट इज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वाइल डूइंग एलपीटी, बराबर। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, तो एज अ स्टैंडर्ड टेक्निक द टेम्परेचर ऑफ द पेनिटन एंड द सरफेस ऑफ द पार्ट टू बी प्रोसेस शैल नॉट बी बिलो 40 Fahrenheit or 5 degree centigrade, nor above 125 Fahrenheit और 52 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू आउट द एग्जामिनेशन पीरियड, बराबर। तो यहाँ पे 2 चीज है, टेम्परेचर जो है उसमें पेनिटन का टेम्परेचर या फिर सरफेस ऑफ द पार्ट, मतलब कि पार्ट का टेम्परेचर, बराबर। तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, बराबर। 5 डिग्री से कम नहीं, 52 डिग्री से ज्यादा नहीं, बराबर। तो थ्रू आउट द एग्जामिनेशन आपको ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है, बराबर। 5 डिग्री टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें पेनिटन का भी टेम्परेचर आ गया और पार्ट सरफेस का भी टेम्परेचर आ गया। उसके अलावा लोकल हीटिंग और कूलिंग इज परमिटेड प्रोवाइडेड द पार्ट टेम्परेचर रिमेन्स इन द रेंज ऑफ 40 Fahrenheit टू 125 Fahrenheit, मतलब कि 5 डिग्री से 52 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपको लोकल हीटिंग या कूलिंग करना है तो इसमें टेम्परेचर जो लिमिट जो है टेम्परेचर का वो 5 डिग्री टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड है, बराबर। तो आप ये लिमिट में आप आपका पार्ट का हीटिंग या कूलिंग कर सकते हैं, बराबर। तो ये आपका टेम्परेचर का लिमिट है, बराबर। टेम्परेचर का भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। उसके अलावा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एलपीटी, बराबर। तो इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एलपीटी का पूरा उसमें मैंने मेथड का जो एडवांटेज है और लिमिटेशन है मैंने बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप उसमें देख लीजिएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन डेवलपर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डेवलपर यूज इन पेनिटन टेस्टिंग। तो पीटी में यहाँ पे 6 टाइप के डेवलपर एक्चुअल में यूज होते हैं। तो इसमें फॉर्म के हिसाब से रहते हैं। तो फॉर्म ए डेवलपर जो है जो ड्राई डेवलपर बोला जाता है,
दूसरा फॉर्म बी डेवलपर है वो वाटर सॉल्युएबल डेवलपर है। फॉर्म सी डेवलपर वाटर सस्पेंडेबल। फॉर्म डी नॉन एक्वास डेवलपर टाइप 1, बराबर, जो फ्लोरोसेंट टेस्टिंग में हम यूज करते हैं और ये सॉल्वेंट बेस्ड होता है, बराबर। नॉन एक्वास डेवलपर है वो हमेशा सॉल्वेंट बेस्ड रहते हैं। फॉर्म ई जो डेवलपर है वो भी नॉन एक्वास टाइप का है, पर वो विजिबल डाई में हम यूज करते हैं, ये भी आपका सॉल्वेंट बेस्ड है। और जनरली इसमें जब हम सॉल्वेंट रिमूवेबल विजिबल पीटी करते हैं तो वो टाइम पे ये फॉर्म ई वाला जो डेवलपर है ज़्यादातर यूज करते हैं। और फॉर्म एफ जो है वो स्पेशल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, और परमानेंट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ये डेवलपर यूज करते हैं। तो ये क्या क्या डेवलपर यूज होता है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने ये सब डेवलपर जो है वो कैसे यूज होता है और कौन सा फॉर्म होता है वो डिस्कशन किया हुआ है, तो वो भी आपको हमारे चैनल का जो पीटी का प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, व्हाट इज एल्यूमिनियम क्रैक पैनल ब्लॉक, हाउ टू यूज इट, बराबर। तो एल्यूमिनियम क्रैक पैनल ब्लॉक है वो जनरली पेनिटन टेस्टिंग में क्वालिटी चेक के लिए यूज किया जाता है। तो क्रैक एल्यूमिनियम टेस्ट ब्लॉक कंपेयर सेंसिटिविटी ऑफ डिफरेंट पेनिटन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ न्यू एंड यूज पेनिटन, बराबर। तो इसमें आपका जो क्रैक एल्यूमिनियम टेस्ट ब्लॉक है वो डिफरेंट पेनिटन है उसके सेंसिटिविटी का आपको कंपैरिजन करना है, उसके लिए यूज होता है, बराबर। इसको कंपैरिजन ब्लॉक भी या फिर कंपेरेटर ब्लॉक भी इसको बोला जाता है, बराबर। तो अगर आपके पास एक पुराना पेनिटन है और एक नया पेनिटन है तो दोनों का सेंसिटिविटी में क्या डिफरेंस है वो आपको चेक करना है, तो उसके लिए ये एल्यूमिनियम कंपेरेटर ब्लॉक यूज किए जाते हैं। तो ये कैसे यूज करते हैं, दिस इज डन बाय प्रोसेसिंग वन हाफ ऑफ द ब्लॉक विथ यूज पेनिटन एंड द अदर हाफ विद द फ्रेश पेनिटन, बराबर। तो इसमें जो ब्लॉक रहते हैं उसमें दो पोर्शन होते हैं, तो आधा जो पोर्शन है उसमें यूज पेनिटन मतलब पुराना पेनिटन है वो यूज करते हैं, और दूसरा आधा जो है पोर्शन उसमें फ्रेश पेनिटन लगाते हैं, बराबर। और उसके बाद उसमें आगे जो जैसे भी वॉशिंग वगैरह सब है दोनों में सेम करते हैं, और फाइनल इसमें जो क्रैक है उसका पैटर्न देखते हैं। तो यूज पेनिटन है उसमें क्या क्या डिफरेंस है फ्रेश पेनिटन से, बराबर, वो कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये इसका फिगर है, इस टाइप से ब्लॉक रहता है, इसमें यहाँ पे बहुत सारा क्रैक रहता है, बराबर, दोनों साइड में। तो ये जो क्रैक रहता है ये हीट ट्रीटमेंट से यहाँ पे क्रैक बनाया जाता है, क्वेंचिंग हीट ट्रीटमेंट है उससे क्रैक पूरा बनाया जाता है। और ये जो हाफ पोर्शन है उसमें एक पेनिटन और ये दूसरे पोर्शन में एक पेनिटन, और दोनों लगाकर उसका कंपैरिजन किया जाता है। It is manufactured to meet the ASME boiler pressure code section 5 and 8 and mill standard I23135C, बराबर। तो ASME और मिल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो ब्लॉक है वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। क्रैक एल्यूमिनियम ब्लॉक इज मेड फ्रॉम 2024 एल्यूमिनियम, बराबर। तो एल्यूमिनियम जो है 2024 एल्यूमिनियम का मटेरियल का यूज किया जाता है, और इसका डायमेंशन जो है वो 3/2 इंच और थिकनेस जो है वो 3/8 इंच का रहता है। 1/8 इंच वाइड ग्रूव सेपरेट द ब्लॉक्स टू साइड टू फैसिलिटेट साइड बाय साइड पेनिटन कंपैरिजन, बराबर। तो बीच में जो ग्रूव किया जाता है वो 1/8 इंच का ग्रूव रहता है, और ब्लॉक जो है उसको साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाता है, बराबर। तो यहाँ पे ये जो ग्रूव है बीच में, बराबर, ये 1/8 इंच का आपका ग्रूव रहता है, बराबर। तो ये आपका एल्यूमिनियम कंपैरेटर ब्लॉक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 14 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया हुआ है।
तो आशा करता हूँ आपको ये इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।